सासंगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सासंगत जी, दासी आप सभी के बीच एक विचार रख रही है। सासंगत आशा है प्रवान करेंगे। सासंगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंगत जी, क्या परमात्मा हमें सच में सुनते हैं? सासंगत, अगर मैं तुमसे पूछूं कि परमात्मा हमें सुनते हैं या नहीं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सासंगत, कुछ लोग कहेंगे हाँ, परमात्मा सब कुछ सुनते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अगर परमात्मा सुनते तो मेरी प्रार्थना कबूल क्यों नहीं होती। और कुछ लोग कहेंगे कि ये सब मन का भ्रम है। सासंगत जी, ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता। सासंगत जी, इसे एक विचार के माध्यम से समझते हैं। सासंगत जी, एक बच्चा था जो हर रात सोने से पहले परमात्मा से प्रार्थना करता था। सासंगत, उसका एक ही सवाल था, परमात्मा क्या आप मुझे सुनते हैं? सासंगत जी, क्या परमात्मा हमें सच में सुनते हैं? अगर मैं तुमसे पूछूं कि परमात्मा हमें सुनते हैं या नहीं, तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? तो सासंगत जी, कुछ लोग कहेंगे हाँ, परमात्मा सब कुछ सुनते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि अगर परमात्मा सुनते हैं तो मेरी प्रार्थना कबूल क्यों नहीं होती? सासंगत, और कुछ लोग कहेंगे कि ये सब मन का भ्रम है। सासंगत जी, ईश्वर जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन सच क्या है? सासंगत जी, सासंगत जी, उसका एक ही सवाल था, परमात्मा क्या मुझे सुनते हैं? कई दिनों तक कोई जवाब नहीं आया। सासंगत, धीरे धीरे उसने प्रार्थना करना बंद कर दिया। सोचा कि शायद परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन फिर एक दिन जब वो बहुत परेशान था और अकेला महसूस कर रहा था, तो किसी अजनबी ने आकर उसकी मदद करी थी। सासंगत, उस अजनबी के शब्द ऐसे थे जैसे कोई बहुत करीबी उससे बात कर रहा हो। उस दिन उसे एहसास हुआ कि परमात्मा शायद शब्दों में नहीं, लेकिन कर्मों में जवाब देते हैं। सासंगत जी, अब सवाल उठता है कि अगर परमात्मा सुनते हैं तो जवाब क्यों नहीं देते? संगत जी, किसी से बात करते हैं। सासंगत तो चाहते हैं कि तुरंत जवाब मिल जाए, लेकिन परमात्मा का तरीका अलग है। सासंगत, वो हमें इंसानों, परिस्थितियों और हमारे अनुभव के जरिए जवाब देते। सासंगत, लेकिन हम उनकी भाषा को समझ नहीं पाते। सोचिए, जब हम किसी छोटे बच्चे से कहते हैं कि सासंगत आग मत छूना, वो फिर भी छू लेता है, और जब जल जाता है तभी उसे असली समझ आती है। सासंगत, कि आग वाकई जलाती है। क्या माता पिता ने उसे पहले नहीं बताया था? सासंगत जी, बताया था। सासंगत, लेकिन उसे खुद अनुभव करना पड़ा। क्यों? यही तरीका परमात्मा का भी है। सासंगत जी, वो सुनते हैं पर हमें सीखने का अवसर देते हैं। सासंगत, कई लोग कहते हैं कि मैंने बहुत बार परमात्मा से प्रार्थना की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। सासंगत, लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि हम परमात्मा से जो मांगते हैं वो हमारे सही भी है या नहीं? सासंगत जी, एक बच्चा अगर रोज आइसक्रीम मांगे तो क्या सासंगत जी माँ हर बार उसे आइसक्रीम देगी? नहीं देगी। सासंगत, क्योंकि माँ जानती है कि हर सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सासंगत जी, परमात्मा भी हमारी जरूरत और हमारी भलाई को हमसे ज़्यादा समझते हैं। सासंगत जी, इसीलिए कई बार वे हमें वो नहीं देते सासंगत जो हम मांगते हैं। सासंगत जी, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए सच में ज़रूरी होता है। सासंगत जी, अब एक और सवाल उठता है, अगर परमात्मा हमें सुनते हैं तो दुनिया में इतनी सारी परेशानियां क्यों हैं? सासंगत जी, अगर वो सबकी सुनते तो हर किसी की परेशानी दूर क्यों नहीं हो जाती?
इसका जवाब बहुत सरल है साध संगत जी। परमात्मा ने हमें केवल मांगने के लिए नहीं बल्कि कर्म करने के लिए बनाया है साध संगत। अगर हमें बिना मेहनत किए सब कुछ मिलने लगे तो हम अपनी क्षमता को भूल जाएंगे साध संगत। वो सुनते जरूर हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम खुद भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं साध संगत। परमात्मा को सुनने के लिए हमें अपने अंदर की आवाज़ को पहचानना होगा। जब भी हम किसी सही और गलत के बीच फंसते हैं, हमारे अंदर से एक हल्की सी आवाज़ आती है जो हमें सही दिशा दिखाती है साध संगत जी। वही परमात्मा की आवाज़ होती है साध संगत, लेकिन हम उस आवाज़ को अक्सर अनसुना कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बहुत उम्मीद रख लेते हैं, लेकिन जब वही इंसान हमें धोखा दे देता है तो साध संगत जी हम परमात्मा को कोसते हैं। हम कहते हैं कि परमात्मा आपने मुझे इस मुश्किल में क्यों डाला। लेकिन बाद में साध संगत जी जब हमें जिंदगी का असली सबक मिलता है तब हमें समझ आता है कि जो हुआ वो हमारे भले के लिए हुआ था साध संगत जी। साध संगत जी परमात्मा हमें सुनते हैं लेकिन हमें उनकी भाषा को समझना सीखना होगा। कैसे? हमें यह जानना होगा कि वो हमें हमारे कर्मों, हमारे अनुभवों और हमारे आसपास के लोगों के जरिए जवाब देते हैं। ध्यान से सुनना साध संगत जी। इसीलिए अगली बार यह सोचे आपके परमात्मा को सुन रहे हैं साध संगत या नहीं। तो साध संगत जी बस अपनी जिंदगी की उन लम्हों को याद करें जब किसी अजनबी ने आपकी मदद की हो साध संगत, जब अचानक कोई समस्या का हल निकल आया हो साध संगत, जब बिना कहे कोई आपकी तकलीफ समझ रहा हो साध संगत। यही परमात्मा का जवाब होता है साध संगत। साध संगत जी हमेशा याद रखें, परमात्मा केवल हमारे शब्दों को नहीं बल्कि हमारे दिल की गहराइयों को सुनते हैं। अब अगर हम यह मान लें कि परमात्मा हमें सुनते हैं साध संगत, तो अगला सवाल ये उठता है कि हम उन्हें कैसे सुनें, क्योंकि एक संवाद तभी पूरा होता है साध संगत जब दोनों पक्ष एक दूसरे को समझे। तो साध संगत जी इसका उत्तर है कि तुम्हारे अंतर आत्मा से जो साध संगत जी सबसे पहले और बिल्कुल हल्की सी आवाज़ आती है जो बिना किसी पक्षपात की होती है साध संगत, वही परमात्मा की आवाज़ होती है साध संगत। साध संगत जी जो व्यक्ति ध्यान के माध्यम से स्वयं का अनुभव कर चुका हो, जिसका मन हमेशा शांत रहता है, किसी से पक्षपात नहीं करता साध संगत जी, जिसके हृदय में ये आवाज़ साफ साफ सुनाई देती है। अब तक तो तुमने समझ लिया होगा साध संगत कि परमात्मा हमें सुनते हैं और हमसे बात भी करते हैं हमारे अंतरात्मा के माध्यम से। लेकिन जब तक हमारे अंदर परमात्मा की तरह पवित्रता नहीं आएगी साध संगत जी, परमात्मा के गुण नहीं आएंगे, तब तक हम उनसे स्वाभाविक रूप से तालमेल नहीं बैठा पाएंगे साध संगत। तो हमें अब क्या करना है ताकि हम परमात्मा से सरलता पूर्वक तालमेल बैठा पाएं साध संगत। देखो, अगर तुम एक साध संगत जी रेडियो उठाओ और सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं हो साध संगत, तो सिर्फ शोर सुनाई देगा, संगीत नहीं साध संगत। लेकिन जैसे ही तुम सही फ्रीक्वेंसी पे आते हो, आवाज़ साफ हो जाती है साध संगत। परमात्मा से तालमेल बिठाने के लिए भी तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी बदलनी होगी साध संगत जी। साध संगत जी अभी तुम लोअर फ्रीक्वेंसी पर हो, जहाँ लोग क्रोध, अहंकार, वासना ये सब है साध संगत। तुम्हें हायर फ्रीक्वेंसी पर जाना होगा साध संगत, जहाँ शांति, प्रेम, करुणा
समर्पण और परमात्मा का एहसास है साथ संगत। परमात्मा का एहसास होने का मतलब जब तुम परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाते हो साथ संगत, तो साथ संगत देखो साधारण सी बात है, कुत्ते एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं। ठीक है साथ संगत, लेकिन तुम कुत्ते की भाषा नहीं समझ सकते। साथ संगत जी, चिड़िया एक दूसरे की भाषा समझ लेती है, लेकिन तुम चिड़िया की भाषा नहीं समझ पाओगे साथ संगत जी। हर जीव अपनी योनि की भाषा समझता है, लेकिन हम उनकी योनि की भाषा नहीं समझ सकते साथ संगत जी। साथ संगत जी, हम इंसान योनि में हैं और सिर्फ इंसानों की भाषा ही समझ सकते हैं साथ संगत। लेकिन सोचो, अगर इंसान अपने वास्तविक स्वरूप को जान ले, अगर वो अनुभव कर ले कि मैं परमात्मा हूँ, तो क्या होगा? अगर कोई जीते जी परमात्मा का अनुभव कर ले साथ संगत, तुम्हारी चेतना परमात्मा से मिल जाए, तो वह स्वयं परमात्मा बन जाता है साथ संगत। साथ संगत जी, तब भाषा की बाधा खत्म हो जाती है साथ संगत। साथ संगत जी, वो हर चीज को वैसे ही समझ लेता है जैसे दो इंसान आपस में बात कर रहे हों। फिर वहाँ शब्दों से बात नहीं होती, जहाँ साथ संगत जी यहाँ शब्दों में बात होती है। साथ संगत जी, वहाँ बिना शब्दों के ही बात होती है। आप सोचो साथ संगत, जब आप सपना देखते हो और किसी से बात करते हो साथ संगत, तो सपनों में शब्दों का उपयोग नहीं होता, फिर भी बात होती है साथ संगत। कभी ध्यान दिया है? वैसे ही उस चेतना से भी हम बात कर सकते हैं साथ संगत, जो सर्वव्यापी है। यह सुनने में साथ संगत अजीब लगेगा। तुम सोचोगे ऐसा कैसे संभव है? शायद तुम इसे मजाक मानो साथ संगत, लेकिन तुम भूल रहे हो कि जो चेतना तुम्हारे भीतर है साथ संगत, वही परमात्मा है। हमारी बुद्धि छोटी है, उसकी बुद्धि अनंत है साथ संगत। साथ संगत जी, हम उसकी सीमा का अंदाजा नहीं लगा सकते। जब तुम परमात्मा से तालमेल बिठा लेते हो साथ संगत, तो ब्रह्मांड के माध्यम से तुम्हें ज्ञान मिलने लगेगा साथ संगत जी। तुम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। अगर तुम्हारा क्वेश्चन सही बैठ गया साथ संगत, मैं सिर्फ शब्दों में कह सकती हूँ, लेकिन शब्दों का कोई मूल नहीं है साथ संगत। साथ संगत जी, इस चीज को अनुभव किया जाता है प्रैक्टिकल तरीके से साथ संगत, लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन साथ संगत जी, बात बस इतनी सी है, परमात्मा सुनता है, क्योंकि तुम्हारे मुख के बाहर जो ब्रह्मांड है, जो खाली जगह दिखाई देता है साथ संगत, वही परमात्मा का स्वरूप है। आज विज्ञान भी मानता है कि शब्दों में ऊर्जा होती है, ताकत होती है। मैं इस विषय पर ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगी साथ संगत, वरना तुम सोचने लगोगे। साथ संगत जी, बस इतना समझ लो साथ संगत, परमात्मा तुम्हें सुनता है, तुम्हें देखता है, और ये हर पल हो रहा है साथ संगत। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना, धन्य निरंकार।